और मनुष्य परमात्मा को बनाता है, आपकी मशीन परमात्मा को बनाती है, आपके कलाकार देवी देवता को बनाते हैं। दिस इज द आर्टिफिशियल, नो ट्रूथ। आदमी का बनाया हो तो खिलौना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका आदर करो। मूर्ति तो इसलिए बनाई जाती कि उस महापुरुष का ज्ञान कैसा था, उनका आचरण कैसा था, उनका ज्ञान कैसा था, उनके ज्ञान के, उनके आदर्श को, उनके शिक्षा को अपनाने के लिए मूर्ति को बनाना ठीक है, लेकिन उसका भोग लगाना, उस पर घंटी बजाना महा ज्ञानी बना है। उल्टा बानी बोल रहे हैं थोड़ा। तो विचार करें कि जो चीज बनी होगी वो असली नहीं होगी। ट्रुथ इज अनक्रिएटेड। कीता न जाई थापा न होई, आप ही आप निरंजन सोई। सत्य पर सत्य को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है और सत्य पर कोई थोपा नहीं जा सकता है। इसलिए ये विवेक पैदा करने आए हैं कि जो आर्टिफिशियल पानी में, पत्थर में, कूड़े कबाड़ में जो परमात्मा खोजते हो वो खोजना छूट जाए। आज से अंदर खोजो। और अंदर भी ये जो शरीर है हमेशा बदल रहा है, नाशवान है, कहीं शरीर को ही न मैं समझना। रावण भी कहता था मैं हूं, जलंधर भी कहता था मैं हूं, और ज्ञानी भी कहता मैं हूं। दोनों के मैं में फर्क है। समाधि के बारे में बता दें। समाधि में 3 खंड आते हैं। समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक सति, सम्यक व्यायाम। राइट कंसंट्रेशन, राइट इफर्ट, राइट लिवलिंग, राइट माइंडफुलनेस। सम्यक समाधि कहा जाता है असम्यक समाधि। संत कबीर साहब उद्घोष करते हैं, हाट बाजारे लावे तारी और कच्चा सिद्ध माया प्यारी। होटलों में ध्यान हो रहा है। आज 21वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत होटलों में ध्यान कराते हैं, बड़े बड़े शहरों में सिनेमा हाउस में ध्यान कराते हैं। तो संत कबीर जी ज्ञान देते हैं आपको, हाट बाजारे लावे तारी। जो बाजार में, चौराहे पर, होटल में ध्यान लगाता है तो कहते हैं हाट बाजारे लावे तारी, कच्चा सिद्ध माया प्यारी। वो आपसे गया पीता है। आपके पास 10 करोड़ होगा, वो आपसे खींचने की कोशिश करेगा, अपनी जेब भरेगा। सावधान हो जाओ, बार बार ऐसे अवसर नहीं आएंगे। वो हो गया असम्यक समाधि। और सम्यक समाधि में देख लीजिए कितना परिश्रम हो रहा है। हाय तौबा लगा हुआ है। आज थोड़ी सी राहत आई, आज लोगों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट और रौनक दौड़ी। कल से और जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे सारा दुख कपूर बन के उड़ जाएगा और सुख आनंद की लहर लहराएगी। लेकिन वो सुख आनंद की लहर भी अनित्य है। परमानेंट सुख शांति और आनंद की लहर तो उसके बाद है। केयरनेस ठीक है। हिंदी में आता है शब्द सती। बिगड़ते उसका अर्थ हो गया सुरति। सूरत से बिगड़ते बिगड़ते हो गया सुमिरन। सुमिरन से बिगड़ते बिगड़ते हो गया स्मरण। और इसका शुद्ध शब्द है स्मृति। साधना पद्धति खत्म हो जाती है तो इसी तरह से अलग जरूर अर्थ लगने लगते हैं। स्मृति माने किसी का यादगार करना। उसका रूप बिगड़ा, आ गया सूरती। कहीं सूरत लगाना, कहीं ध्यान लगाना अपने इष्ट में, राम में, कृष्ण में, अल्लाह में, गॉड में, तारा मैया में या गुरु में, सूरती ध्यान लगाना। और अर्थ बिगड़ गया स्मरण।
सुमिरन, किसी का नाम जाप करो, राम का नाम जाप करो, कृष्ण का नाम जाप करो, विठल का नाम जाप करो, अपने अपने का नाम जाप करो। प्रारंभिक स्तर पर ठीक है, लेकिन स्मृति का अर्थ ये नहीं होता है। स्मृति का अर्थ होता सती, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, सावधानी, सचेतता, सजगता, न कि किसी का स्मरण करना। तो श्वास के प्रति सजग हो रहे हैं, श्वास के प्रति 2 दिन से सचेत हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, जान रहे हैं, तब जाकर के मन अब थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट हुआ, विचारों की भीड़ थोड़ी थोड़ी कम हुई, मन में एकाग्रता आई, तो थोड़े दूर में शरीर के रहस्य को जानने लगा। जब मन और कंसंट्रेट होगा तो पूरे शरीर में जानेगा, पूरे शरीर में प्रतिक्षण क्या हो रहा है। उसी को संत कबीर साहब कहते हैं, चौपर खेल होत घट भीतर, घट घट कमर मन जाना। इसका विषय सटीक परसों आएगा, उस समय व्याख्या करेंगे। तो ये सम्यक सती हुई कि किसी की यादगारी नहीं करनी है, किसी का नाम नहीं जपना है। ज्ञान साधना में हम अपने श्वास के पर सावधान हो रहे हैं तो हमारा मन एकाग्र हो रहा है, शांत हो रहा है। जो हमारे अंदर प्रतिक्षण घटित हो रहा है उसको जानेगा, जैसा उसका स्वभाव उसको जानेगा, माया को जानेगा। और उसके बाद जो मायातीत है, मूविंग गार्ड नहीं है, परमानेंट है, उसको भी जानेगा इस सती से। ये हुआ सम्यक सती। और क्या मानते हैं? राइट एफर्ट, सम्यक व्यायाम, ये जरूरी है। जो आदमी व्यायाम करता है, योग साधना करता है, उसका शरीर 100 साल में 16 साल की अवस्था में रहता है। उसके बाल पक जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी होगी टीनेज की रहेगी। तो जैसे कोई आदमी कमजोर है, कहा जाता भाई कुछ कसरत कर लो, कुछ व्यायाम कर लो, शरीर तगड़ा हो जाएगा। वो तो फिजिकल फिटनेस हुआ ना। यहां सम्यक व्यायाम का मतलब हुआ फिजिकल फिटनेस के लिए 84 आसन है। 84 आसन का यहां कोई महत्व नहीं है ज्ञान मार्ग में। यहां सम्यक व्यायाम का मतलब होता है, उसको समझें, आज तक नहीं सुने होंगे। सम्यक व्यायाम का पहला बिंदु है कि जो बुराई आपके अंदर पैदा हो गई है, उस बुराई को बढ़ने नहीं दे, उस बुराई को बढ़ने नहीं देना। पहला व्यायाम, जैसे आंख से देखे कोई अंदर आ गया तो उस बुराई को बढ़ने, लेकिन अंदर जाएगी तो बढ़ेगी। बड़ा मुसीबत है। आप कहोगे महाराज कैसी उल्टी शिक्षा दे रहे हो। महात्मा गांधी ने 3 बंदर जापान वालों ने भेंट में दिया था। एक की मूर्ति थी आंख बंद, दूसरी की मूर्ति थी कान बंद, तीसरी की मूर्ति थी तो महात्मा गांधी ने उसका क्या व्याख्या किया कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। व्याख्या लगती है बड़ी अच्छी है, नो, बड़ी अच्छी व्याख्या है। अरे जब बुरा जानोगे, जब अंदर जाएगा तभी तो बुद्धि से जानोगे बुरा है। वो तो अंदर चला गया, बड़ी हालत खराब हो जाएगी। सुन लीजिए, सुन करके जानोगे बुरा है, अच्छा है, और फिर कान बंद कर लोगे और बोलोगे बुरा, तो अंदर सोच के बोलोगे ना कि ये बुरा है, अच्छा है, तो चीज अंदर है। अब उसको आंख नाक कान बंद करोगे तो बड़ी घुटन महसूस होगी। अरे गुफा में 10 दिन पहले आए थे 35 लोग, आंख लगे इसी तरह, बड़ा धुआं हुआ। अब सब लोग चिल्लाने लगे। मैं कहा घबराओ घबराओ, लोग उधर बुझा भी रहे थे। ऐसी अंदर घुटन हो जाएगी। अगर अंदर बुराई आती है तो खोल दो आंख, अगर अंदर बुराई आती है तो खोल दो कान, अगर बुराई आती है तो खोल दो मुंह। उसके रास्ते से वहां अनित्य ज्ञान जोड़ो, अनित्य है, निकल जाएगी। उसको दबाओगे, बुरा मानोगे, आंख मूंदोगे, भागोगे, वो अंदर चल जाएगी। इसलिए
विवेक है कि जो चीज मन में आए, वासना है, समझिए समझे वासना है लेकिन अनित्य है, अनित्य है, उससे वो साफ हो जाए। हाँ, तो बंदरों वाली बात थोड़ी सी रह गई, उस जरा और स्पष्ट कर ले, क्योंकि बहुत आप लोगों ने तपस्या की है, थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए ज्ञान पूर्वक। तो एक घर में एक नेता आने वाले थे, रिटायर भूतपूर्व मंत्री, मजाकिया था, मजाकिया क्या सत्य को बोलने वाला था। पति ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा। बड़ी थी, बड़ी नोक थी और ऊपर वाला होठ ठक जाता था। अब वो देख लिया, अब वो आंख बंद कर लिया उसके पति ने। अब भोजन करने लगे, भोजन करते करते कुछ नहीं बोला पति। अब पत्नी ने सोचा, पति ने बड़ा धैर्य का परिचय दिया, पत्नी ने ऐसे इशारा किया कुछ बोलो। अब वो तो बड़ी नाक घूम रही थी, अंदर घूम रही थी। उसने कहा कि जरा 2 लड्डू खा लीजिए। नेता ने कहा कैसे खा, अंदर तो कुछ नहीं खा। अरे आपके नाक में घुसे थे। अब बात तो अंदर थी, घुमड़ रही थी, तो निकल ही गई। इसलिए नासमझी में आंख नहीं बंद करना, नासमझी में कान नहीं बंद करना, नासमझी में मुंह नहीं बंद करना। जो भी विचार आए, गंदा आए, अच्छा आए, सुख आए, दुख आए, घबराहट आए, तनाव आए, टेंशन आए, निराशा आए, डिप्रेशन आए, सोचना अनित्य है, अनित्य है। और जहां घबराए और अंदर ले गए, आंख बंद किए, अरे अब नहीं जा रहा है, बड़ी घबराहट हो रही है, क्या बताएं, कहां फंस गए, फिर भगने की कोशिश करो। और जहां समझे कि हाँ है तो, लेकिन देखता हूं अनित्य है, वही वो कपूर बन के उड़ जाएगा। तो सम्यक समाधि, सम्यक सती और चर्चा चल रही थी राइट रिफर्ड की सम्यक व्यायाम की। तो पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि जो बुराई अंदर आ गई है उसको बढ़ने नहीं देना। कैसे नहीं बढ़ने दोगे? कहोगे कि अरे अब मैं इसको निकाल के ही रहूंगा, मैं ध्यान में बैठा था, मेरे अंदर वासना कैसे आएगी, मैं इसको निकाल के ही रहूंगा। अब आप लगेंगे उसको प्रयत्न करने, वो अंदर ही चला जाएगा। कैसे? प्रसेनजीत महाराज की नगरी में एक योद्धा हाथी था। युद्ध में सैकड़ों युद्धों में वो विजय पाता था। बूढ़ा हो गया था। एक दिन वो टहलते टहलते तालाब में चला गया। उसने कमल के फूल खिले हुए थे, वो उसी लालच में अंदर प्रवेश कर गया। और जब अंदर प्रवेश कर गया तो कमल का फूल जरा दूर था और प्रवेश करते गया, उसमें कीचड़ था, दलदल था। अब उस दलदल में उसका शरीर धंसने लगा। अब उसका शरीर जितना ही वो प्रयास करे धंसता जाता था। अब खबर गई महाराज के पास, महाराज आपका हाथी दलदल में धंस रहा है। महाराज बड़े बड़े सैनिक बुलाए और उसको जो है पहले केला दिए, फल दिए, जो जो अच्छा था उसको दिए, लेकिन वो हाथी जो प्रयास करता त्यों धंसता जाता था। फिर उसके ऊपर लाठी मारा गया, डंडा मारा गया, भाले से कोंचा गया, फिर भी वो धंसता जाता था। सारा प्रयत्न व्यर्थ गया। जब सब लोग हार जाते हैं तब संत के पास जाते हैं। तब प्रसेनजीत ने कहा, जाओ भगवान बुद्ध के पास, वो कोई उपाय बताएंगे। भगवान बुद्ध के पास संदेशा गया। भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ भिक्षु, राजा प्रसेनजीत की समस्या का हल करो। गया। भिक्षु तो भिक्षु होता है। उसने कहा, हटो सब लोग, भागो यहां से किनारे से। और बुलाया सैनिकों को, कहा कि युद्ध का बिगुल बजाओ। और जो ही युद्ध का बिगुल बजा, उस बूढ़े हाथी के अंदर जोश आया और वो अपने आप कीचड़ उस दलदल से निकल गया।
ऐसे ही